साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। जब से शरद पवार और अजित पवार के एक होने की खबरें आई है तब से ही उद्धव ठाकरे गुट में खलबली मच गई है और अब तो संजय राउत के बयान से सियासी भूचाल भी आ गया है। दरअसल संजय राउत ने अजित पवार पर बड़ा दावा किया है, गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय राउत ने कहा कि अजित पवार की पार्टी महाविकास अघाड़ी के सहयोगी दल एनसीपी शरद पवार की पार्टी में दरार डालने की कोशिश कर रही है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि अजित पवार शरद पवार के सभी सांसदों को ले उड़ेंगे और शरद पवार अकेले रह जाएंगे और इसके लिए अजित पवार ने बहुत बड़ी साजिश भी रच दी है। तो संजय राउत के इन आरोपों के बाद में जो भूचाल आना था वो आ गया है और इसके बाद में अलग अलग तरह के कयास और अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। तो आपको संजय राउत का पूरा बयान दिखाते हैं। क्या संजय राउत के इन आरोपों में दम है या फिर संजय राउत बौखलाहट की वजह से ये सब कुछ कह रहे हैं? आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लाने वाला बयान दिया है। संजय राउत ने कहा कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी में फिर से फूट डालने की कोशिश कर रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि एनसीपी शरद पवार की पार्टी के सांसदों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। उन्हें लोभ और प्रलोभन देकर शरद पवार से दूर करने की साजिश रची जा रही है। इतना ही नहीं, संजय राउत ने ये भी कहा कि शरद पवार के सभी सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देने का प्रलोभन भी दिया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है और इसी लालच की वजह से शरद पवार की पार्टी फिर से टूट सकती है। यहाँ आपको बता दें, संजय राउत का ये बयान एनसीपी नेता अमोल मिटकरी की उस टिप्पणी के बाद में आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी के कुछ लोकसभा सदस्य यानी कि सांसद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के संपर्क में है और इसी के बाद में संजय राउत का ये बयान आया है। संजय राउत ने आगे कहा कि वरिष्ठ एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और तटकरे को शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट में दल बदल कराने का काम सौंपा गया है। जब तक एनसीपी शरद पवार के नेतृत्व वाले धड़े से दल बदल नहीं करवा लेगी तब तक उसे केंद्र सरकार में कोई पद नहीं मिलेगा। संजय राउत ने यहाँ पर यह भी कहा कि अजित पवार को खुद को कैसे उप मुख्यमंत्री पद मिला है ये वो अच्छी तरह जानते हैं और उनकी इतनी वक़्त भी नहीं है कि वो किसी सांसद को केंद्र में मंत्री बनवा दे। संजय राउत ने यहाँ पर यह भी कहा कि अजित पवार की कुर्सी कितने दिन तक के लिए है, कितने दिन टिकेगी, अजित पवार को ये तक नहीं पता, तो भला वो किसी सांसद को केंद्र में मंत्री बनाने का लालच कैसे दे सकते हैं। संजय राउत ने कहा कि ये बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश में शरद पवार को पूरी तरह बर्बाद करने की प्लानिंग की जा रही है। न सिर्फ शरद पवार को बल्कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले को भी इस साजिश का हिस्सा बनाया जा रहा है ताकि वो शरद पवार की पार्टी को पूरी तरह खत्म कर दे और खुद एनसीपी के महामहिम बन जाए। संजय राउत ने आरोप लगाया कि जब तक शरद पवार है तब तक एनसीपी उनके ही नाम से जानी जाएगी। भले ही अजित पवार कुछ दिनों के लिए एनसीपी अपने पास रख के खुश हो, लेकिन एनसीपी कैसे बनी है, यहाँ तक कैसे पहुँची है, ये सिर्फ शरद पवार की वजह से हुआ है और जनता एक दिन अजित पवार को इस बात का जवाब जरूर देगी और अजित पवार का यही डर उन्हें साजिश रचने पर मजबूर कर रहा है और वो शरद पवार की पार्टी में फिर से फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर संजय राउत ने बहुत ही गंभीर आरोप उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर लगा दिए हैं। हालांकि अजित पवार का इस बारे में अभी तक कोई बयान नहीं आया है, लेकिन संजय राउत के इन आरोपों के बाद महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मच गई है, भूचाल सा आ गया है। हर तरफ इसी बारे में चर्चा की जा रही है कि क्या शरद पवार अजित पवार के झांसे में आ जाएंगे या फिर शरद पवार वाकई में अजित पवार को माफ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, संजय राउत ये सिर्फ बौखलाहट में कह रहे हैं या फिर संजय राउत के आरोपों में थोड़ा बहुत दम है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट से चौथी बार जीती शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले जल्द ही केंद्र में मंत्री बनेगी। जी हाँ, ये बेहद चौंकाने वाली खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में पवार फैमिली फिर से एक होने जा रही है और इसकी अटकलें लगातार मीडिया के जरिए बाहर आ रही है। अजित पवार की मां आशाताई पवार ने पिछले दिनों साफ साफ कहा था कि वो चाहती हैं कि अजित पवार और शरद पवार यानी कि परिवार पवार फिर से एक हो जाए और राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि एनसीपी के दोनों धड़ों के साथ आने
लाने की कवायद पर्दे के पीछे शुरू भी हो चुकी है। अगर ये कोशिश परवान चढ़ती है तो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री बन सकती है। इतना ही नहीं, उन्हें कोई बड़ा मंत्रालय भी मिल सकता है और इसके लिए शरद पवार भी तैयार नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों ये चर्चा सामने आई थी कि राज्य के एक बड़े उद्योगपति की इच्छा के मुताबिक एक ही परिवार के 2 प्रतिद्वंदी पार्टियों को जोड़ने की कवायद शुरू कर दी गई है। चर्चा ये भी है कि ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर निर्भरता कम हो जाएगी, क्योंकि शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के पास 8 सांसद है और अपने 8 सांसदों के साथ शरद पवार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये उद्योगपति के कहने पर ही किया जा रहा है। हालांकि अजित पवार की मां आशाताई पवार ने परिवार के एकजुट होने की बात कही थी, तब उन्होंने कहा था कि अजित पवार जब तक बीजेपी के साथ हैं तब तक कुछ नहीं हो सकता। सूत्र बताते हैं कि अजित पवार और शरद पवार का मिलन थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। दोनों फिर से एक साथ हो सकते हैं और दोनों मिलकर ही बीजेपी में जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव में अजित पवार की पार्टी सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी, जबकि शरद पवार को 10 सीटों पर लड़ने के बाद 8 पर जीत मिली थी और इसमें उनकी एक बेटी सुप्रिया सुले की सीट भी है। और माना जा रहा है कि अब उद्योगपति के कहने पर ही शरद पवार अपने सभी 8 सांसदों के साथ अपनी बेटी के साथ बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं और इसीलिए सुप्रिया सुले को मोदी सरकार में बड़ा मंत्रालय भी मिल सकता है। यहाँ आपको ये भी याद दिला दे कि जब पिछले दिनों शिवसेना यूबीजी के मुखपत्र सामना में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते हुए उन्हें देवा भाव लिखा गया था, उसके बाद सुप्रिया सुले ने भी देवेंद्र फडणवीस की जमकर तारीफ की थी। सुप्रिया सुले ने ये तक कह दिया था कि वो इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्य में सक्रिय हैं। सुले ने कहा था कि एनसीपी के दिवंगत नेता और पूर्व गृह मंत्री आर पाटिल भी गढ़चिरौली जाते थे, ऐसे में फडणवीस का गढ़चिरौली जाना एक सकारात्मक कदम है। सुप्रिया सुले ने ये भी कहा था कि नक्सलवाद खत्म हो ये कौन नहीं चाहता और देवेंद्र फडणवीस अगर गढ़चिरौली जा रहे हैं, गढ़चिरौली जाते रहेंगे तो वाकई में एक बड़ा बदलाव जल्द ही देखने को मिलेगा। तो राजनीतिक हलकों में सुले के इस बयान के बाद ही नए संकेत बनने शुरू हो गए हैं और ये माना जा रहा है कि शरद पवार अब बीजेपी से हाथ मिलाने के लिए पूरी तरह तैयार है और ये सब कुछ मुंबई के एक बहुत बड़े उद्योगपति के कहने पर किया जा रहा है। हाल ही में खबरें भी आई थी कि इस बिजनेसमैन ने शरद पवार से भी मीटिंग की थी और बीजेपी से भी मीटिंग की थी और दोनों को साथ लाने के लिए कवायद शुरू कर दी है और इसी कड़ी में अजित पवार और शरद पवार का भी फिर से मिलन हो सकता है। अब अगर पवार बीजेपी के साथ जाते हैं तो उनके फिर से राज्यसभा जाने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव में अजित पवार की पार्टी को अधिक सीटें मिलने के बाद शरद खेमा काफी दबाव में है। चर्चा यहाँ तक की है अगर शरद पवार कोई अच्छी स्थिति का निर्माण नहीं करते हैं तो उनकी अगुवाई वाली एनसीपी फिर से टूट सकती है। एनसीपी के 2 नहीं 3 धड़े हो सकते हैं। एनसीपी के दोनों धड़ों के पास राज्य में 20% जितने वोट हैं। शरद पवार खेमे के लिए अगले 5 साल तक बगैर सत्ता के रहना काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है और इसीलिए शरद पवार ने उद्योगपति की बात को स्वीकार कर लिया है और बीजेपी में अपने 8 सांसदों को भेजने का फैसला भी कर लिया है। ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से निकल कर आ रही है। तो आपका इस पूरी खबर पे क्या कहना है? क्या शरद पवार बीजेपी में जाने का सही फैसला ले रहे हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।